हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनडीए एनए के गेट पेपर पार्ट बी की, जिसमें कि जीएस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपने लास्ट वीडियो यदि मेरा देखा रहा होगा जिसमें मैंने बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को देखने के बाद आप एनालाइज और कंपेयर कर पाएंगे कि उन क्वेश्चंस में से, उन टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पेपर अब मॉडरेट मान सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपेयर में इस पेपर को थोड़ा इजी माना जा सकता है, यानी बहुत इजी तो नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेट कहा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जो पैनामा कैनाल है वो किन किन महासागरों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर साइन किया गया था, उनके जो आधारभूत, जो शुरुआती इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 51 मेंबर्स, तो ये किस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे साइन किया गया। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड लैंड यूज इनटू। तो जो हमारा भू राजस्व अभिलेख है, इसे 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। आंसर नंबर ए राइट आंसर होगा। मैं एनालिसिस बाद में करूंगी क्वेश्चंस का, अभी डायरेक्ट केवल आंसर्स बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, यानी शुष्क भूमि कृषि है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ये शुष्क कृषि भूमि जो होती है, वहाँ पे रेनफॉल जो होता है, बारिश होती है, वो कितने सेंटीमीटर से कम होती है। इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 75 सेंटीमीटर्स। जब हम वेस्टर्न पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, और इस तरह से 75 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर है, for an area to be excluded for the drought prone category, what percentage of its gross cropped area should be under irrigation? ये क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बाद में आपको बता पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये क्वेश्चन तो एनडीए में मतलब आपको याद ही होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। 56 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि अग्लहास। यहाँ पे पूछा गया था कि जो गर्म इसमें से कौन सी जो करंट है पैसिफिक ओशियन की नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर 56 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया। तो जो मानसून का जो समय होता है वो भारत में कब से कब तक होता है। ये होता है 15 जून से लेकर के सितंबर तक, यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली आप ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन मान सकते हैं, 100 to 120 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर ए अप्रॉक्सीमेटली माना जा सकता है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड। अब यहाँ पे विंड भी, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ठंडी जो यहाँ पर लोकल विंड है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 59 का सी ऑप्शन, मिस्रल। क्लियर। हिंदी में लोकल को स्थानीय हवा कहते हैं जी, ठंडी स्थानीय हवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि जो रूरल सोसाइटी यहाँ पर था, परमानेंट सेटलमेंट इन ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल, यानी बंगाल में जो स्थायी भूमि बंदोबस्त था। ओके, आपको पता है कॉर्नवालिस लेकर के आया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूरे ऑप्शंस पढ़ने के बाद जब आप एनालिसिस करेंगे तो डी ऑप्शन, द सिस्टम ऑफ कलेक्ट्रेट
introduced by the company for exercising supervisory control on जमींदास failed to take off. ओके इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करना चाहते थे, एक किसान और अपने बीच में जमींदारों को मध्यस्थ बना करके भू राजस्व की उगाही कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट वाज द दामिनी खो इन राजमहल एरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि जो दामिन कोह था वो क्या था, एक बड़ा एरिया था जो कि डिक्लेयर कर दिया गया था संताल की भूमि के रूप में। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 में क्वेश्चन है कि कौन से स्टेटमेंट 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होना चाहिए यहाँ पर सी ऑप्शन। The Revel Proclamation in 1857 repeatedly appealed to all sections on the population irrespective of their caste and grade. Now next question है क्वेश्चन नंबर 63। तो अब हम 63 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग नॉट अ पंचशील प्रिंसिपल। अब यहाँ पे मैंने सही आंसर्स बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आने वाली आंसर की का वेट करना है और उसी के बेसिस पे अपना कट ऑफ डिसाइड करना है। ओके, तो 63 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पंचशील प्रिंसिपल में क्या नहीं है, नॉट पूछा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चन है, यानी इसलिए आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं और नॉट को हटा सकते हैं। सी ऑप्शन न्यूक्लियर डिटरेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि बाकी 3 सही हैं। तो 63 का नॉट के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 आ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज नेम्ड अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की जो ये क्रांति की जो सभा है इसको इस्टेब्लिश किया था डी ऑप्शन बी डी सावरकर ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन कह रहा है आपका द प्रिंसिपल डेट फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन देमसेल्व्स वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड इन द। तो जो हमारा संविधान सभा को बनाने का जो प्रस्ताव था ये सबसे पहले ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रपोज किया जा चुका था ना, हालांकि उसके बेसिस पे बना नहीं था। हमने कैबिनेट मिशन आया है, उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई, हमारा संविधान उसके बेसिस पे निर्मित हुआ है। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कनाडा। अब यहाँ पे जो पूर्वी कनाडा की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, आप इसे ऑफिशियल की से चेक कीजिएगा, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग इसका ए आंसर होना चाहिए, एसिड प्रेसिपिटेशन। Now question number 67, which one of the following mountain lie in between Caspian Sea and Black Sea। तो 67 का राइट आंसर होगा ए कॉर्सिकस। Now next question number 68, बगलिहार, दुल्हस्ती, सलाल हाइड्रो पावर प्लांट ये जो है किस नदी के ऊपर ये विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना निर्मित की गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था क्योंकि चेनाब के साथ ऑप्शन यहाँ पे झेलम भी था और इंडस भी था, पर इसका राइट आंसर है डी चेनाब ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्ट। जैव आरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि यूनेस्को को 1971 में जब बैठक हुई थी, इनिशिएट किया गया था, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का 73-74 में शुरू किया गया। भारत में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ओके, और सभी यूनेस्को के अंतर्गत हैं। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें नॉट पूछा हुआ है कि कौन से डायरेक्ट एक्सेस सी ओशन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 फिजिक्स का है और 72 यहाँ पर ये भी फिजिक्स का है। आपको पता है इजी क्वेश्चंस हैं कि नींबू पानी में हो, ग्लास में डला हुआ तो क्या है, अपवर्तन होता है, सी ऑप्शन।
73 में जो है कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि लाइट जो एंटर करती है आई के थ्रू, ये रेटिना के थ्रू करती है ना। क्वेश्चन नंबर 74 भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ था कि ग्लास प्रिज्म में से स्पेक्ट्रम सनलाइट को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है सीवी रमन, लेकिन यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के फिजिक्स के क्वेश्चन थे। हम आगे आते हैं 82 में, या फिर शायद मुझसे मिस हुआ पेज, आगे देखते हैं उन क्वेश्चंस को। यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन ओके केमिस्ट्री है। देन 84 पे जाते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही लैंड पे उसे ग्रो कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होगा, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है फसलों के साथ पशुपालन भी करना, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर। ओके, ये भी एंटीबायोटिक वायरस से है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस से रिलेटेड, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 91 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर में था। क्वेश्चन है कि दीनदयाल पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, गुजरात। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। बहुत ही एनवायरनमेंट का बेसिक क्वेश्चन की जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता कन्वेंशन 2000 के दौरान किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कार्टाजीना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है कृष्णा राज सागर डैम रिजर्वियर इज डेवलप्ड ऑन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिवर कावेरी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 95, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, क्योंकि सेंसस भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, पढ़ करके ही जाना है, इस पे वीडियो भी बनाया है मैंने। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इसलिए क्योंकि टॉप मोस्ट ना पूछ करके यहाँ पे उड़ीसा और पंजाब का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड हम ऐसे देखेंगे, महाराष्ट्र तो मोस्ट पॉपुलेटेड है, होगा नहीं। मध्य प्रदेश के भी बहुत एक एरिया वाइज से ज़्यादा पॉपुलेशन कंटेन स्टेट है। अब बचा उड़ीसा और पंजाब, तो पंजाब को यदि थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चन यूज़ करते इसको, तो पंजाब का एरिया भी छोटा है, तो एक तरह से इससे भी ट्रिक किया जा सकता था। 95 का आंसर डी राइट आंसर होगा, पंजाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू हाउ मैनी लैंग्वेज फैमिली। ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेम कंटेंट से। इसका राइट आंसर है सी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 है वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। काफ़ी फेमस और अच्छी चीज़, मतलब इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे 97 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया था। उसके बाद भारत आके चंपारण जैसे आंदोलन चलाते हैं सत्याग्रह के आधार पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीयन पीरियड से ही, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च। तो गांधी जी का दांडी मार्च 1930 में हुआ था, और वाइसरॉय गवर्नर जनरल, ये भी मैंने अपने वीडियो में कहा था, जरूर पढ़िएगा। डी ऑप्शन, लॉर्ड विलिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर डी फॉर दिल्ली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, Which one of the among the following American news magazine was highly skeptical of Gandhi's Dandy's march initially, but within a week completely changed its opinion and saluted him as a saint of statesman? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन होगा, लेकिन आपको इसके लिए ऑफिशियल आंसर की का से चेक करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1825। ओके, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। ओके, ये बायो का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102।
जिसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। ये भी इजी क्वेश्चन एलिमिनेशन करके इसको सॉल्व किया जा सकता है बिना पढ़े लिखे भी, मतलब पढ़ने वाला ये क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन से तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज ही हो गई। सी ऑप्शन है मेंटेनिंग ग्रुप्स, ये जो रहेगा यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है तो 102 के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर। जो भूमिगत जल है उसके घटाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग्स। देखा, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं गैट के कि बिल्कुल आंख बंद करके 8-10 तो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ 104 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट। ओके, ये हो गया आपका फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स, इजी क्वेश्चन है। 106 भी एनवायरमेंट से आप मान सकते हैं इसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस, देन आंसर वुड बी बी ऑप्शन, मीथेन। ओके, नाउ 107 इज ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 112, ओके 112 क्वेश्चन कौन सा है कि डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा कंपोनेंट होता है। हालांकि ये केमिस्ट्री है तो इसमें सी ऑप्शन क्लोरीन होता है, दोनों में कॉमन। हम बढ़ते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। 117, ओके, न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। ये भी करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा था, सी ऑप्शन पॉलिनेशिया। नाउ 118, 118 का राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बना ही रहता है हमारे एग्जामिनेशन में। योजनाएं हैं, स्कीम हैं जिन्हें हमें रिसेंट स्कीम पढ़ के जानी होती है। तो यहाँ पे पूछी हुई थी PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पूछा था, और यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट ऑप्शन होंगे। ओके, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। According to Article 79 of the Constitution of India, which one of the following is described as a part of the Parliament of India? इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है अपने वीडियोस में, क्लासेस में भी। यहाँ आर्टिकल देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। भारत का जो संसद है वो 3 से मिलकर बनी होती है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, 1 to 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 120। अब यहाँ भी बहुत इजी क्वेश्चन कि 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है वो सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, USSR, जिसे वर्तमान में रशिया, रूस के नाम से हम जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 121। ये क्वेश्चन है द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन। अब गरीबी हटाओ हम देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हटा ही रहे हैं आज तक, फिर भी उस समय जो ये नारा लगा था ये था बी ऑप्शन, 5th 5 ईयर प्लान में, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन था। ना नेक्स्ट है 122। ये फ्री का नंबर होता है। यदि आपको एक क्वेश्चन भी पता हो तो आप लिस्ट में मेजर ऑब्जेक्टिव को 5 ईयर प्लान से क्रॉस मैच करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, जैसे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके, ये हो जाएगा 11th प्लान का, है ना। तो सी और डी तो कट ही गए, अब लड़ाई बची ए और बी की। यहाँ पे डी ऑप्शन भी क्लियर हो गया, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, डी का 2 ही होगा। अल्टरनेटिव सेल्फ रिलायंस यानी कि 5th में आ गया। अब बचा बी और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये था 12th प्लान का, और सी ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। 123 क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, हमेशा मैं कहती हूँ 42nd अमेंडमेंट में तो पढ़ के ही चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन राइट होगा। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, जो निःशुल्क विधिक सहायता है हमारे DPSP का पार्ट, तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। नाउ 124 है, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय, तो सिंपल सा आंसर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ओके, नाउ 125, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे कहीं धोखा खा गए होंगे जब इन्होंने ड्राफ्ट कमेटी के
हेड का नाम देखा है ना, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रही थी तो उसमें ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पर यहाँ पे ईयर देखना था जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ओके, अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ देखते हैं। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट। तो इसका राइट आंसर ए है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर नहीं थे, बाकी तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है कि टिक्की मौसी इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मालन्यूट्रिशन। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है, तो ये मस्कॉट है, एक शुभंकर है ना, जो कुपोषण से रिलेटेड स्कीम चलाई जा रही है उसके लिए। 127 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। 128 देख लेते हैं। 128 यहाँ पे ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थीम पूछी हुई है वर्ल्ड टूरिज्म डे से रिलेटेड, तो 128 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, टूरिज्म एंड जॉब आर बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। इसमें क्या है, आर्मी एक्सरसाइज पूछा हुआ है, TSC NTR 2019 किन देशों के बीच में हुई, तो 129 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, रशिया। और आपको तो एक्सरसाइज एनडीए में हर साल पूछते हैं, है ना, नहीं पढ़ा तो ये अपनी गलती हो जाती है। 130 का राइट आंसर हो जाएगा, कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है ना, पवन यानी हवा। 131 क्वेश्चन है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पुराना कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वे ऑफ इंडिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, नसीम अल बहर। ओके, अब ये बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज पूछा हुआ था, जो कि डिफेंस में जा रहे हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए, डी ऑप्शन ओमान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 133, कोनेरू हम्पी एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चेस। नाउ 134 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। 134 का राइट आंसर है विजया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 135 क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, इन जनवरी 2020 a passenger aircraft crashed in Iran soon after taking off from the Tehran Imam Karim airport, killing about 170 people. About the airplane belongs to, the right answer हो जाएगा बी ऑप्शन, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, मिलन अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, तब देश का नाम पूछा था, अब पूछा गया है कि कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, तो ये हुई अंडमान निकोबार, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर में। ओके, तो ये था आपका 2020 का एनडीए के गेट के जीएस जीके का एक एनालिसिस पेपर। यकीन मानिए लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो आपका, यदि उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक्स को कवर किया होगा तो आपके लिए पेपर काफ़ी आसान रहा होगा। यानी कि इन क्वेश्चंस में से लगभग मोर देन द 60% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और यदि प्रीवियस से क्वेश्चंस को एनालाइज किया लिया जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं माने जाएंगे। फिर भी मॉडरेट पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था, आपका पेपर अच्छा गया होगा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, ऐसी विशेष है। और जिन लोगों ने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा हो, जैसे 12th के बाद ही ज़्यादा तैयारी नहीं की हुई हो और पेपर में लग रहा हो कि यह थोड़ी सी वीकनेस हुई है, थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए थी, तो अगला एनडीए आपकी बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं है, जी जोर से लग जाइए, सिलेक्शन आप ही का होगा, नेशन को सर्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।